नमस्ते बच्चों। बच्चों, हम सबको पता है कि हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है और इसीलिए हमें अपना जीवन हंसी खुशी के साथ जीना है। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार और नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा और इस पाठ में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का महत्व बताया गया है। तो बच्चों, अब हम स्वास्थ्य संपदा इस पाठ के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य संपदा इस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ और महात्मा गांधी जी का मृत्यु दिन है 30 जनवरी 1948। परिचय: आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू पुकारते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जी हमेशा लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की और किसी के साथ कौन सी भी हिंसा न करने की शिक्षा देते रहे। देश को स्वतंत्रता दिलवाने में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। देखो बच्चों, स्वास्थ्य संपदा यह पाठ एक गांधी जी ने लिखा हुआ पत्र है। यह पत्र गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को लिखा था। एरवड़ा जेल में रहते हुए उन्होंने यह पत्र जमनालाल बजाज जी को लिखा था। यह छायाचित्र है गांधी जी का और यह छायाचित्र है जमनालाल बजाज जी का। जमनालाल जी बजाज भारत के एक उद्योगपति थे। वह भारत स्वातंत्र्य संग्राम के सेनानी थे। महात्मा गांधी जी के वे अनुयायी थे तथा बहुत ही करीबी व्यक्ति थे। गांधी जी उन्हें अपने पुत्र के जैसे मानते थे। तो चलो हम देखते हैं कि गांधी जी ने इस पत्र में जमनालाल जी बजाज को क्या लिखा है। स्वास्थ्य संपदा, येरवड़ा मंदिर। गांधी जी ने यह पत्र जब जमनालाल जी को लिखा वह दिनांक थी 8 नवंबर 1832। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूं। गांधी जी क्या लिखते हैं पत्र में कि जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, उस पत्र को सुना और उसका ही जवाब मैं लिख रहा हूं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। गांधी जी ने जमनालाल जी को लिखा है कि आप जो भी चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर कर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूं। गांधी जी ने जमनालाल जी को लिखा है कि आपके स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने आपको बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूं, मतलब पक्का हूं। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। अगर आप खुद कमाकर अपने खर्च से भोजन प्राप्त करना चाहते हो तो अवश्य ही प्राप्त करें, इसमें कोई दोष नहीं है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। बच्चों, हमारा शरीर हमारी एक अमानत है, हमारा अमूल्य धन है। इसलिए
यथासंभव उसकी रक्षा करना हम रक्षक का धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो। गांधी जी ने जमनालाल जी को कहा है कि गुड़ जैसी चीजें खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो। यह है गुड़ की डली। गांधी जी ने जमनालाल जी को कहा है कि गुड़ की एक डली भी ना मांगो या न लो। परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। यदि हमारे शरीर के लिए औषधि के रूप में अंगूर जैसी महंगी चीज आवश्यक हो तो हमें अवश्य ही खानी चाहिए। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। देखो बच्चों, गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से जमनालाल जी को अच्छे संस्कार भी दिए हैं। गांधी जी ने कहा है कि अगर आपके पास ज्यादा भोजन है तो उद्वेग मतलब प्रबलता, ज्यादा जोश में आकर वह सब भोजन ग्रहण मतलब खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा भोजन है तो आप उसमें से थोड़ा भोजन खाकर बाकी बचा हुआ भोजन आप दूसरों को भी दे सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को खिला सकते हैं। तो अच्छे संस्कार भी गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से जमनालाल जी को दिए हैं। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूं। गांधी जी ने बताया है कि मेरी दृष्टि से जितने गेहूं हमें मिलते हैं वह सब गेहूं हमें खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को तो बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूं। गांधी जी ने जमनालाल जी को कहा है कि गुड़ खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ देना ही उचित है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। गांधी जी ने कहा है कि तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत लगे तो गुड़ के बदले निर्दोष मतलब दोष रहित शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। शहद मतलब हनी। परंतु जब तक मीठे फल आप खाते हो तब तक शहद लेने की भी जरूरत नहीं है। यह देखिए, यह है शुद्ध शहद। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हनी। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। दूध में ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए गांधी जी ने कहा है कि दूध की मात्रा अगर आप बढ़ाते हो तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। अगर जैतून तेल की जगह, जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, यह है जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, और यह है मक्खन। गांधी जी ने जमनालाल जी को कहा है कि अगर आप जैतून के तेल की जगह मक्खन खाते हो तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। तो मक्खन में कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो मक्खन में विटामिन ए, डी, K2 और E, यह विटामिन होते हैं। वे जैतून के तेल में नहीं होते। इसलिए अगर आप जैतून के तेल के बदले मक्खन खाते हो तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। साग मतलब पकाई हुई सब्जी, और इस साग में हरी सब्जी मतलब पालक, मेथी जैसी सब्जियां होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी।
देखो बच्चों, आलू, गेहूं जैसे पदार्थ में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च मतलब फल, बीज, कंद में पाया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। और गांधी जी ने जमनालाल जी को कहा है कि आपको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। आपको मक्खन दूध काफी मात्रा में खाने चाहिए और इसकी मात्रा घटाने या बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। देखो बच्चों, हमारी आयु और जितनी हमारी ऊंचाई है उस हिसाब से हमारा वजन भी बराबर होना चाहिए। अगर हमारा वजन कम है तो वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। तरकारी मतलब सब्जी। तो तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां हमें खानी चाहिए, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम। यह देखिए, यह है बिना बीज की सेम। इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो ऐसी सेम या बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। तो बच्चों, हमें भी यह सब सब्जियां खानी चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर मतलब गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, इसे कहते हैं चोकर। तो गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम गेहूं साफ करके उसे पीसते हैं तो उसका कोई भी अंश हमें फेंकना नहीं है। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फल बाजार में आते हैं, तो ऐसे हर एक मौसम में आने वाले फल हमें खाने चाहिए क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। देखो बच्चों, हमें सब सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, लौकी, बैंगन जैसी सब्जियां, अनार, मौसम्बी, संतरा जैसे फल हमें खाने चाहिए क्योंकि वह हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। अमेरिका में जो अभी प्रयोग हो रहा है उससे मालूम होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाकर हमें नहीं खानी है क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अगर हम भूखे पेट एक फल खाते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर हम सुबह उठकर पहले एक फल खाते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि भूखे पेट फल खाने से उस फल से मिलने वाले पोषक घटक हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए अगर हम सुबह उठकर फल खाते हैं तो वह सोने जैसा है। इसीलिए सुबह उठकर खाली पेट एक फल खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। सुबह गर्म पानी पीना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है
क्योंकि सुबह गर्म पानी पीने से कई सारी बीमारियां हमसे दूर रहती है, जैसे सर्दी, खांसी, हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियां हमसे दूर हो जाती है। इसीलिए सुबह गर्म पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। बच्चों, हमें हर दिन खुली हवा में प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम और व्यायाम हमें तंदुरुस्त बनाते हैं। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। यह है कंबल का चित्र। कंबल का प्रयोग हम सर्दी के दिनों में ज्यादा मात्रा में करते हैं। गांधी जी ने बताया है कि रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर सर्दी से हमें कोई हानि नहीं हो सकती। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा अगर हमें मिलती है तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए, क्योंकि सुबह की धूप से हमारे शरीर के लिए आवश्यक डी विटामिन मिलता है। इसीलिए सुबह की धूप भी हमें लेनी चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद। माधव जी यह भी गांधी जी के एक सहयोगी थे। माधव जी के बारे में भी गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा है कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक ही चल रही है, मतलब उनका भी स्वास्थ्य ठीक है। उसके साथ ही गांधी जी ने लिखा है, वह जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। वह जो साथी रहते हैं और उनमें से जो साथी यहाँ आएंगे तो हम तीनों का आशीर्वाद उनको अवश्य ही मिलेगा। हम तीनों मतलब महात्मा गांधी जी, माधव जी और जमनालाल जी। इन तीनों का आशीर्वाद उनको अवश्य ही मिलेगा। अंत में बापू जी ने लिखा है कि बापू के आशीर्वाद। जमनालाल जी को बापू जी ने ढेर सारे आशीर्वाद दिए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार गांधी जी ने अपने पत्र के माध्यम से जमनालाल जी को संतुलित आहार, संतुलित भोजन तथा व्यायाम का महत्व बताया है। बच्चों, हमें भी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। बच्चों, स्वास्थ्य संपदा इस पाठ को आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगली तासिका में स्वास्थ्य संपदा इस पाठ पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।